पौराणिक मान्यताओं के अनुसार राजा दुर्वासा ने क्रोध में आकर इंद्रदेव को श्राप दे दिया था, जिसके कारण इंद्रदेव शक्तिहीन हो गए और असुरों ने इस बात का फ़ायदा उठाते हुए स्वर्ग में आधिपत्य जमाने की कोशिश की। इंद्रदेव भयभीत होकर छिप गए। इससे दैत्य स्वर्ग में उत्पात मचाने लगे। सभी देवताओं ने इस समस्या के समाधान के लिए सप्तऋषियों से मदद मांगी। उस समय पृथ्वी पर नाहुष नाम का एक प्रतापी राजा था। सप्तऋषियों ने देवताओं से नाहुष से मदद लेने को कहा। सभी देवगण नाहुष के पास गए और स्वर्गलोक को असुरों से बचाने का आग्रह किया। नाहुष बहुत तेजस्वी और प्रतापी राजा था। नाहुष ने अपनी शक्ति के बल पर असुरों को स्वर्गलोक से खदेड़ दिया और वहाँ पर शांति कायम की। ये देखकर सभी देवता प्रसन्न हो गए। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा नाहुष खुद को तीनों लोकों का स्वामी समझने लगा। उसमें अहंकार आ गया। वो धीरे धीरे काम वासनाओं में लिप्त होता गया। देवताओं और तपस्वियों से मनमानी करने लगा। उसके मन में इंद्र की पत्नी शची को लेकर भी बुरे ख्याल आने लगे। एक दिन नाहुष ने अपने सेवकों से शची को उसके सामने पेश करने के लिए कहा। नाहुष ने शची से कहा कि उसके पास इंद्र का आसन और सारी शक्तियां हैं, इसीलिए अब तुम इंद्र के बजाय मुझे अपना पति स्वीकार कर लो। लेकिन शची ने नाहुष के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। वो मदद के लिए देवगुरु बृहस्पति के पास गई। नाहुष को सबक सिखाने के लिए बृहस्पति को एक उपाय सूझा। उन्होंने शची से कहा कि वो जाकर नाहुष से कहे कि अगर सप्तऋषि उसकी डोली उठा कर लाएं तो वो उससे विवाह कर लेगी। बृहस्पति के कहने पर शची नाहुष के पास गई और अपनी शर्त रखी। नाहुष की खुशी का ठिकाना ना रहा। उसने तुरंत शर्त मान ली और शची से विवाह करने को तैयार हो गया। नाहुष ने तुरंत सप्तऋषियों को अपने दरबार में बुलाया और उन्हें डोली में बैठाकर शची के पास ले जाने के लिए कहा। सप्तऋषियों के पास नाहुष का आदेश मानने के अलावा कोई चारा ना था। नाहुष डोली में बैठ गया और सप्तऋषि अपने बूढ़े कंधों पर धीरे धीरे उसे शची की ओर ले जाने लगे। सभी ऋषि धीरे चल रहे थे। इससे नाहुष क्रोधित हो गया। उसने सप्तऋषियों से जल्दी चलने को कहा, फिर भी उनकी गति नहीं बढ़ी। तो क्रोध में आकर नाहुष ने सबसे आगे चल रहे ऋषि अगस्त्य को लात मार दी। सप्तऋषियों के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने डोली को वहीं पटका और नाहुष को अजगर बनने का श्राप दे दिया। इस तरह इंद्रलोक का राजा नाहुष अपने अभिमान के चलते अजगर बन गया। हजारों वर्षों बाद पांडवों ने नाहुष को उसके श्राप से मुक्ति दिलाई और उसका उद्धार किया। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति के कहने पर इंद्र को खोजा गया। इंद्रदेव पर ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। इंद्र के इस दोष का निवारण किया गया। तब इंद्रदेव के पास सभी शक्तियाँ आ गईं और उन्हें फिर से स्वर्ग का सिंहासन मिल गया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।